समर, अगर किसी भी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है उसकी कनेक्टिविटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो धुलेरा के बारे में कुछ बताइए कि हाउ वेल इज इट कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स एंड एवरीथिंग अराउंड। देखिए, धुलेरा को बनाने से पहले उसको बहुत ही कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उसको लोकेट या आइडेंटिफाई करा गया है। अगर मैं सिर्फ गुजरात की ही बात कर लूँ तो जैसे कहते ना कि हार्ट हमारी बॉडी का, ऐसे ही उसको बिल्कुल मोस्ट प्राइम लोकेशन पे धुलेरा आज की डेट में आइडेंटिफाई करके उसको डिजाइन करा गया है। अभी अगर हम डीप डाउन साउथ चले जाएं तो वहां पे सूरत है, और हमारे राइट साइड पे, धुलेरा के लेफ्ट साइड पे डीप डाउन सूरत है, राइट साइड पे भावनगर है। भावनगर वन ऑफ द बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड्स है इंडिया का, और हमारे लेफ्ट पे जो सूरत है डीप डाउन, वो सबको पता ही है डायमंड हब है हमारे हिंदुस्तान का। तो अगर किसी भी सूरत के व्यापारी को भावनगर आना पड़े आज के डेट में वाया अहमदाबाद वडोदरा होते हुए, तो इट टेक्स हिम 6.2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, 6 से 7 घंटे की ड्राइव है। तो सूरत है, वडोदरा है, फिर ऊपर अहमदाबाद है, अहमदाबाद के बाद फिर राजकोट है, फिर पोर्ट बंदर है। तो सब कुछ ऐसे एक लाइन में अलाइंड है, और बीच में क्या है, धुलेरा। और धुलेरा से अटैच्ड है गल्फ ऑफ खंबात, जो कि सी है। गल्फ ऑफ खंबात जो है हमारा गल्फ, उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक सी लिंक, जैसे मुंबई सी लिंक है। तो वहां से धुलेरा की कनेक्टिविटी जो अभी 7 घंटे लगते हैं भावनगर आने में, अगर वो बन जाता है तो 35 to 40 मिनट्स में आप सूरत से धुलेरा पहुंच जाएंगे। एक्सीलेंट। और धुलेरा से भावनगर 30 मिनट्स है थ्रू एक्सप्रेस वे, यानी कि आई गेस वो 7 घंटे का ट्रैवल टाइम मात्र 1.5 घंटे का रह जाएगा। और वाइसा वर्सा, अगर किसी को भावनगर से आज सूरत जाना है तो उसको भी 7 घंटे लगते हैं, वो भी 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। अहमदाबाद से आज भावनगर जाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। तो जो नया एक्सप्रेस वे हमारा खुल रहा है, उसके बाद वो ट्रैवल टाइम मुश्किल से 1 घंटे का रह जाएगा। राइट। तो भावनगर से बात करूं, राजकोट से बात करूं, अहमदाबाद से बात करूं, सूरत से बात करूं, वडोदरा से बात करूं, बीच में हमारे को कहीं ना कहीं धुलेरा को क्रॉस करके और यूज करके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जाना ही पड़ेगा। और इतिहास है, जहां पर इंसान के कदम पड़ने लगते हैं, वहां की प्रॉपर्टी वैल्यू आप समझ ही सकते हैं क्या होती है। प्लस डीएमआईसी जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, उसमें स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। यस, 8 बेसिक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें गवर्नमेंट ने, 8 मेजर सिटीज जिसको डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया गया, 8 मेन शहरों को ध्यान में रखते हुए वो बनाया गया, जिसमें से कि एक धुलेरा है। अब मैं आपको और बता देता हूं कि हम सब बचपन से देख रहे हैं कि किसी की जमीन पड़ी होती है, उसकी जमीन के बाहर से सिर्फ एक छोटा सा हाईवे निकल जाता है, तो उसकी जमीन 5 टाइम्स to 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी लैंड वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां से फ्यूचर में क्रॉस करने वाला है, और ये एपी सेंटर बन रहा है गुजरात का। सो यू कैन वेल इमेजिन द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन वी आर एक्सपेक्टिंग।